फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं जानता हूँ बहुत दिनों से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था बिकॉज एग्जाम्स वर इन प्रोग्रेस। सो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं एंड अब मैं अपनी वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर सकता हूँ। सो गाइस, मतलब पहले जो मैंने वीडियोस पोस्ट की इसमें मैंने आखिरी वीडियो में आपको स्कैनर क्लास समझाया था, स्विच कीज समझाया था। सो अब हम क्या करते हैं, अब एक्चुअली पहले मैं ब्लूजे पे सिखाता था, जो ये कुछ सॉफ्टवेयर है। अभी मैंने चेंज कर दिया अपना सॉफ्टवेयर। अब हम लोग सीखेंगे इंटेलिजे आइडिया सीई पे। मैं लेकिन ऐसा नहीं करूँगा, मैं लाइक जो लूप्स है, जैसे मैं एक फॉर लूप्स आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। सो फॉर लूप्स की वीडियो में एक इंटेलिजे आइडिया में भी डालूंगा और दूसरी मैं इस ब्लूजे पे भी बना के डाल दूंगा। और सोर्स कोड दोनों का ही आप लोगों को मिल जाएगा, ताकि सिंटेक्स और जो मतलब कलर वगैरह, मतलब ये जो चीज़ें होती हैं जिनको समझ इसमें नहीं आएगा वो वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, और उन दोनों वीडियोज़ को आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही मैं बनाऊँगा फिर मैं वो बना दूँगा। सो आप लोग को ब्लूजे और इन जिनको इससे समझना है उससे समझ सकते हैं, जिनको ब्लूजे समझना है ब्लूजे समझ सकते हैं। तो दैट विल बी नॉट अ बिग थिंग। सोर्स कोड्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से सोर्स कोड ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। वरना फिर तो मैं समझा ही रहा ही हूँ। ठीक है, सो ओके गाइस, सो चलिए अब देखते हैं। आज हम लूप सीखेंगे। लूप्स में क्या होता है, लूप पहले समझते हैं लूप होता क्या है। सो अगर हमको कोई भी चीज़ जैसे ऐसे है, ठीक है। अगर हमको कोई भी चीज़ मतलब दिखानी है, या कह सकते हैं, या उस चीज़ को हमको लिखना, जैसे लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 2 3 4 5 यहाँ तक प्रिंट करना है, ठीक है। लेकिन आप कैसे करोगे प्रिंट? अगर आपको ऐसे करना है प्रिंट तो आप कैसे करोगे? आप प्रिंट करोगे, मैं दिखाता हूँ आप कैसे, मतलब अगर नॉर्मली बिना लूप्स को इस्तेमाल किए आप कैसे प्रिंट करोगे। आप सबसे पहले लिखोगे system.out.println। सबसे पहले आप लिखोगे 1, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसी चीज़ को लिखोगे फिर से, ठीक है। आप इस चीज़ को फिर से लिखोगे और यहाँ पे लिख दोगे 2, ठीक है। और फिर यहाँ पे फिर से इस चीज़ को फिर से लिखोगे, फिर यहाँ लिख दोगे आप 3, फिर से यहाँ एक चीज़ फिर से लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे 4, और फिर से यहाँ पे एक करोगे लाइन, और उसके बाद फिर इसमें लिख दोगे 5। सो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, अगर कॉपी पेस्ट से भी करो तब भी बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप लोगों को इससे भी एक आसान तरीका है काम खत्म करने का, सो वो उसका तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके गाइस, सो कुछ रिकॉर्डिंग था वो जो चल रहा है मेरा, हाँ उसको माइंड मत करिएगा। ओके, सो अभी देखिए यहाँ पे इसको अगर अवॉइड करना है, जो system.out.println चल रहा है इसको मुझे अवॉइड करना है, तो मैं क्या करूँगा। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। हम वही चीज़ को प्रिंट करते हैं 5 बार। कैसे वो देखिए। देखिए लूप्स, अब लूप्स हमने समझना शुरू कर दिया तो लूप्स के टाइप्स भी समझ लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स। ओके गाइस, सो पहला लूप जो हम सीखते हैं वो फॉर लूप होता है। दूसरा लूप जो होता है उसे वाइल लूप कहते हैं। और तीसरा लूप जो होता है उसे डू वाइल कहते हैं, ठीक है। आज की पहली वीडियो में हम लोग फॉर लूप सीखेंगे। वाइल और डू वाइल लूप्स मतलब सेम ही होते हैं लगभग, इस तीनों लूप सेम ही होते हैं, इनका फंक्शन सब कुछ सेम होता है। छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं जो एक दूसरे से लोग इन दोनों को बदल देते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे जब हम इन तीनों को सीख लेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको जो भी लूप, मतलब जैसे लाइक अगर फॉर या वाइल या डू वाइल, जो भी लूप आसान लगे आप वो इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ओके, को आप तीनों लूप से सेम टाइप का प्रोग्राम बना सकते हो। आप 1 2 3 4 5 फॉर से भी कर सकते हो, वाइल से भी कर सकते हो, डू वाइल से भी कर सकते हो। मैं आपको हर वीडियो में इसका वो बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो अभी देखते हैं, अभी हम कैसे करेंगे। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि सिंपली देखते हैं 1 2 3 4 5 हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे अगर हमको बिना सिस्टम डॉट आउट प्रिंट 5 बार किए हुए करना है। देखिए अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं फॉर, ऑब्वियसली। लेकिन फॉर लिखने से पहले हमको सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, जो भी वेरिएबल आपको अच्छा लगता है। मैं यहाँ आई लेता हूँ, मोस्ट ऑफ द जगह बुक्स और जहाँ पे भी लूप्स एक्सप्लेन करते हैं वहाँ आई ही लेते हैं, पता नहीं क्यों लेकिन आई लेते हैं। मैं अब जब लिखा है तो हर जगह आई इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे तो यहाँ ए भी लिख सकते हो, आई भी लिख सकते हो, जो मन करे आप लिखो, ठीक है। वो आपका वेरिएबल हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं फॉर। ओके, अभी मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। फॉर लगने की सिंटेक्स में बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर लूप इस्तेमाल करने के लिए फॉर लिखते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं,
जैसे ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अंदर एक सिंटेक्स लिखते हैं। सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले वो वेरिएबल जो आपने लिया आई, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू 1, मतलब इसकी ये इनिशियल वैल्यू हो गई। y की इनिशियल वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, ओके, लूप्स में, ओके। इसके बाद हम लगाते हैं ये वाला कोलन, ठीक है, जो भी इसको कहते हैं मुझे नहीं पता, ओके, ये वाला कोलन लगाते हैं। उसके बाद हम एक लिमिट लिखते हैं कि वो ये रिपीटिशन कब तक होगा, क्योंकि लूप्स तभी रुकेगा जब आपका ये वाला स्टेटमेंट जो हम लिख लेंगे ये फॉल्स हो जाएगा। तब तक ये स्टेटमेंट जब तक फॉल्स नहीं होगा तब तक ये फॉर वाला स्टेटमेंट चलता रहेगा, इसी ब्लॉक में घूमता रहेगा, ठीक है। तो वो उसकी एक लिमिट देनी पड़ेगी, फॉर लूप्स में लिमिट देनी पड़ती है। सो लिमिट क्या होगी, वो लिमिट हम यहाँ सेट करते हैं। सो अब मुझे जैसे देख सकते हो आखिरी लिमिट मेरी 5 है, तो मैं चाहता हूँ आई शुड बी लेस दैन इक्वल टू 5, ओके। उसके बाद फिर एक और ये कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम क्या लिखते हैं कि आई किस रेट से आगे बढ़ना चाहिए। अब या आई माइनस माइन, अब उसके लिए यूनरी ऑपरेटर्स मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा, अगर नहीं तो मैं उसके लिए वीडियो बनाना चाहूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको यूनरी ऑपरेटर पता है या नहीं, वरना मैं आपको सिखा दूंगा। अभी मैं हल्का सा एक रिव्यू देता हूँ उसका क्या होता है। यूनरी ऑपरेटर्स में क्या होता है, आप आई लिखते हो, आई के बाद अगर आप एक दो प्लस लगाते हो तो इसका मतलब हो जाता है आई प्लस 1, ठीक है। तो ये आई, अगर यहाँ आई प्लस प्लस लिखते हैं तो आई प्लस 1 हो जाता है। और इसका, और अगर मैं आई प्लस प्लस आई लिखूंगा, इसका मतलब हो जाता है कि मतलब सबसे पहले वो आई प्रिंट कर देगा और उसके बाद फिर जो अगली अगली वैल्यू में आएगा उसमें एक प्लस 1 करेगा, ठीक है। मतलब जैसे आई है, आई के बाद अगर फिर, अब आई पहले उसने प्रिंट कर दिया, उसके बाद फिर वो फिर से आई में आया और आई में फिर वो फिर प्रिंट करेगा प्लस 1, ठीक है। इसमें मतलब ये प्रीफिक्स पोस्टफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, ओके। सो इतना तो समझ आ गया कि बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाते हैं। अभी हम क्या लिखेंगे, किस रेट से बढ़ना चाहिए, तो देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 में एक एक का ही गैप है। अगर आप चाहो, अगर आपको इस वक्त यूनिटी ऑपरेटर्स का अंदाज़ा नहीं है, आई प्लस 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आई प्लस प्लस लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि ये एक मतलब एक स्टैंडर्ड है कि ऐसे ही लिखा जाता है एक फॉर्मेट, ओके। अभी यहाँ पे एंटर मार देंगे और फिर एक ब्लॉक खोलेंगे और इस ब्लॉक के अंदर हम जो भी चाहते हैं कि ये लूप इतनी बार क्या प्रिंट करे। सो अब देखो, वैल्यू हमें किसकी रखनी है, नंबर्स की रखनी है। सो अभी हम क्या कर लिखेंगे, इसके अंदर आई प्रिंट करना है, क्योंकि आई तो बार बार चलेगा, ठीक है। ये हो गया, अभी हमारा प्रोग्राम बन चुका है। इसको एक बार रन करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। देखिए यहाँ रन करते हैं, सो यहाँ बिल्ड हो रहा है। हाँ, तो देखिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 बार प्रिंट, 1 2 3 4 5 यहाँ प्रिंट हो गया है, ओके। सो ये एक तरीका है इतने 1 2 3 4 5 को ऐसे मतलब ऐसे लूप्स में प्रिंट करना। जो चीज़ हम वैसे कर सकते थे वो चीज़ हमने ऐसे भी कर दी है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो नॉर्मल नॉर्मल एक वो था, वो तो हमने लिखा। अब हुआ क्या है यहाँ पे, फॉर, जब मतलब फॉर मतलब किसके लिए, फॉर आई, ये आई के लिए वेरिएबल के लिए है ये। फॉर आई इज इक्वल टू 1, मतलब आई की इनिशियल वैल्यू, आई की इनिशियल वैल्यू 1 थी। अब 1 से लिखते हैं, फिर क्या हुआ देखते हैं। आई की इनिशियल वैल्यू 1 थी, फिर वो क्या करता है, ये ट्रू है, इक्वल्स टू ट्रू हो गया, ओके। उसके बाद फिर क्या चेक करता है, उसके बाद फिर अगले स्टेटमेंट पे आता है, क्या लिखता है, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, क्या ये चीज़ ट्रू है, हाँ 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। सो दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, तीसरा स्टेटमेंट स्टेट ट्रू फॉल्स के लिए नहीं है, इट्स नॉट अ बूलियन स्टेटमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट एक एक कमांड स्टेटमेंट है, क्योंकि ये बोल रहा है कि आई प्लस प्लस, इट इज सेइंग टू ऐड 1 टू द वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। सो आई प्लस प्लस का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको आई में आई 1 लिख देता है, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है ना। अब ये 1 लिखता है, 1 से सीधा यहाँ पे आई, फिर आई की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पे आके प्रिंट कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब ये 1 उठ के वापस, अब ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसकी वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती। तो फिर से आई ऊपर आएगा, आई की वैल्यू अभी भी 1 है, 1 आएगा। 1 से क्या होगा, अब देखता है फिर 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ ट्रू है, तो फिर 1 आई प्लस प्लस कर देता है। 1 की वैल्यू क्या बन जाती है, 2, फिर 2 जाके प्रिंट कर देता है। फिर वापस ऊपर आता है, फिर 2 देखता है, 2 आई की वैल्यू 2 हो गई। उसके बाद फिर 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, फिर 2 प्लस प्लस 2 3 कर दिया,
ऐसे ही 4 फिर 5, लेकिन 5 पे आने के बाद जैसे ही वो 6 के लिए चेक करता है कि 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, फॉल्स, तुरंत तुरंत टर्मिनेट हो जाता है और प्रोग्राम वहीं रुक जाता है। इसलिए हम लोगों पे ये आ जाता है। ओके, सो ये हो गया हमारा फॉर लूप्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फॉर लूप्स क्या है, कैसे काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।